कि जब कोई बंदा गैर मुस्लिम अपनी सफर पे जाता और अपनी बेटी को कहीं रखने की मजबूरी आती तो गैर मुस्लिम बातें करते थे, किसी के पास न रखो, अगर बेटी रखना है तो कलेमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास रखो। क्योंकि मोहम्मदी अरबी का गुलाम जब किसी की इजाजत के बगैर लकड़ी का खिलाल बे इजाजत नहीं कर सकता तो वो किसी औरत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौर करो अपने रसूल का फरमान, हुजूर के फरमान पे यकीन है तो सुनो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर जिना के अड्डों को आबाद करने वालों गौर करो, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों गौर करो। अब तो वो दिन हम देख रहे हैं, बदतरीन माहौल, आज के लड़कों की निगाहों से सालियां भी महफूज नहीं है। किस कर्ब से हम गुजर, कहां वो नौजवान, वो हमारा जवान था जिसने साहिल पर कश्तियां जला करके कहा था हम वो लोग हैं या तो मिशन पूरा करेंगे या तो मर जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। कश्तियां जलाने वाली कौम के लड़के आज सालियों को पाप की नजर से तक रहे हैं, मामूजात बहन को पाप की नजर से तक रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, ये किसी शायर का मुशायरा नहीं, ये किसी दिल जले की आहो बुका है। काश कि इस पर कुछ सआदतमंद रूह लब्बैक कहती। मैं पूछता हूं, आप कहते हैं नौजवान लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही, मैंने कहा तू जब साली की हिफाजत नहीं कर सकता तो तू कौम की बेटी की क्या हिफाजत करेगा। दुनिया समझ चुकी है, हमारी गंदगी को दुनिया समझ चुकी है। जो खाला की बेटी को पाप की नजर से देखे वो मोहल्ले की बेटी की आबरू की हिफाजत कैसे कर सकेगा। एक दौर था, एक जमाना था कि जब कोई बंदा गैर मुस्लिम अपनी सफर पे जाता और अपनी बेटी को कहीं रखने की मजबूरी आती तो गैर मुस्लिम बातें करते थे, किसी के पास न रखो, अगर बेटी रखना है तो कलेमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास रखो। क्योंकि मोहम्मदी अरबी का गुलाम जब किसी की इजाजत के बगैर लकड़ी का खिलाल बे इजाजत नहीं कर सकता तो वो किसी औरत पर जब लकड़ी बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करता तो लड़की पर पाप की नजर कैसे डाल सकता है। ये अपनी पहचान थी, ये अपनी शनाख्त थी। आज दुनिया कचरा समझ के यूं ही नहीं जला देना चाहती है, आज दुनिया गंदगी समझ के यूं ही नहीं उठाकर फेंक देना चाहती है। अल्लाह के बंदो, मोमिन होने की लाज रखना आपके हाथ में है अल्लाह, और अगर यूं नहीं करते तो फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सादिक व मजदूक गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना करने वालों को क़यामत के दिन आग की कमीज, कौन सी आग, दुनिया की आग नहीं, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अगर हुजूर ने ना कहा होता तो मैं कभी भी कहने की हिम्मत नहीं करता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नमियों को अल्लाह अकबर वो दर्दनाक अजाब होगा कि जहन्नम की आग उनकी शर्मगाहों पर रख करके दहकाई जाएगी। जरा गौर तो करें, इतने नाजुक मकाम पर अगर चूंटी काट ले तो आदमी तड़प जाता है, जब जहन्नम की आग शर्मगाहों पर रख करके दहकाई जाएगी उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या होगा। और एक बात याद रखना, जो लोग जिना करते, जिना सूफिया फरमाते हैं जिनाकार अगर तौबा न करे तो अल्लाह उसकी नस्ल में लंगड़े, लूले, अंधे, ऐबी औलाद पैदा करता है। इसलिए यह भी याद रखना, हर लंगड़े लूली औलाद अगर किसी के घर पैदा हो रही हो तो उसको शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। 90% लोगों के घर अजाब के तौर पर पैदा होते हैं और 10% लोगों के घर इम्तिहान के तौर पर पैदा होते हैं। हम और आप कभी यह फैसला नहीं कर सकते कि किसको अजाब है किसको इम्तिहान है। इसलिए ज्यादातर लोगों के घर में जो ऐबी औलाद पैदा होती है, इसी को किसी कहने वाले ने कहा था, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। मेरे भाइयों, अल्लाह से नहीं डरते। मैं तो हैरान हूं, अल्लाह अकबर, अगर कोई देख रहा हो तो आज लोग बड़ा लुकमा नहीं खाते, बड़ा निवाला नहीं खाते, क्योंकि हाफिज अमीन साहब देख रहे हैं, मुफ्ती आजम अकोला देख रहे हैं, मुफ्ती आजम कारंजा देख रहे हैं, मौलाना फिरोज साहब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। बड़ा लुकमा खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा
नहीं खाते, अल्लाह देख रहा है। जिना करने की हिम्मत लाते कहां से हो? औरतों को पाप की नजर से देखने की हिम्मत लाते कहां से हो? इसका मतलब मौलवी साहब को जिस इज्जत की नजर से देखा, उतनी भी इज्जत तेरे अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तू उतनी भी इज्जत नहीं करता, उतनी भी कदर नहीं करता। बड़ी माजरत के साथ, अगर पॉइंट पुलिस खड़ा हो तो हेलमेट के बगैर तू नहीं जाता। पॉइंट पुलिस खड़ा हो, सिग्नल नहीं तोड़ता। पॉइंट पुलिस खड़ा है 500 के दंड की वजह से, 500 के दंड के एहसास की वजह से सिग्नल नहीं तोड़ता। और जहन्नम के खौफ की वजह से शरीयत का कानून तू तोड़ना कब बंद करेगा? अल्लाह अकबर। पुलिस के डर से सिग्नल नहीं तोड़ रहा है और अल्लाह देख रहा है, शरीयत का कानून तोड़ रहा है। बताओ मुसलमानों, तूने पॉइंट पुलिस को जितनी अहमियत दी, क्या उतनी अहमियत तूने अपने अल्लाह को दी? अल्लाह के देखने का तुझे ये एहसास है? अगर ये एहसास तुझे खत्म हो गया, फिर कुदरत तुझे दूसरों के हवाले न करेगी, फिर कुदरत तुझे दूसरों के सुपुर्द न करेगी। मेरे भाई, शरीर बच्चे को मां भी किसी के हवाले कर देती है। जब शरीर बच्चे को मां किसी के हवाले कर देती है, तो शरीर बंदा भी कुदरत किसी के हवाले कर देती है। फिर पिटते रहो, फिर लुटते रहो, फिर तबाह होते रहो, फिर बर्बाद होते रहो। चिल्लाओ कितना चिल्लाते हो। गायूर कुदरत फिर कहती है, मैंने तुम्हारे अमल की वजह से दुश्मनों के हवाले तुम्हें कर दिया, अब मेरी मदद तुम पर नहीं आएगी। क्या अल्लाह के रसूल का यह फरमान तुम्हारे कानों से नहीं टकराया मेरे भाई? कि मेरे आका ने फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अल्लाह उससे अपनी रहमत की चादर हटा लेता है। अल्लाह अकबर। जिससे कुदरत चादर रहमत हटा ले, जो अल्लाह की पनाह के बाहर कर दिया जाए, उसकी कौन मदद कर सकता है? उसकी कौन इमदाद कर सकता है? गुनाह ने हमें तबाह किया।